सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक, आज हम आपको विलेन चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, जिसमें से पहले हम आपको परासरण दाब पे यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे आंकिक प्रश्न बताएंगे। इसका सूत्र होता है PV = W RT/M, जहाँ P बराबर परासरण दाब, V बराबर आयतन, W बराबर विलेय का भार, R स्थिरांक, विलयन का स्थिरांक, T का मतलब परमताप और M का मतलब अणुभार, जिसमें से आपकी R की वैल्यू जो होगी वह फिक्स होगी 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल इसका मात्रक होता है। क्वेश्चन है आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है, फिर से सुनिए, 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है 3%। इस 3% का अर्थ है 3% यूरिया का अर्थ है कि 3 ग्राम यूरिया 100 ml में घुली है। इस 3% का अर्थ है कि 3% यूरिया का अर्थ है कि 3 ग्राम यूरिया 100 ml में घोल दी गई है। तो इसमें हमको पता चल गया कि भार कितना है। यूरिया का भार को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w से, कितना है 3 ग्राम। हमको आयतन दे रखा है, आयतन को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल v से, कितना दे रखा है 100 ml दे रखा है। इस 100 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा 0.1 लीटर। फिर हमको यूरिया का अणुभार पता होना चाहिए। यूरिया का अणुभार इसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m या कैपिटल M से, और यूरिया का अणुभार होता है 60। फिर हमने आपको अभी R बताया था, यानी कि स्थिरांक। R की वैल्यू फिक्स होती है इसमें 0.0821 होगा लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। फिर इसमें 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमको परम ताप दे रखा है। परम ताप का मतलब T दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। इसे हम सभी केल्विन में चेंज करेंगे। जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 303 केल्विन। हमको इन सब की वैल्यू पता चल गई। इसका सूत्र हमने आपको बताया था अभी, सूत्र होगा PV = WRT/M, और हमें इसमें निकालना क्या है परासरण दाब। तो परासरण दाब यानी कि P = तो P को बाहर कर लेंगे, क्या फार्मूला बन के आएगा WRT/MV। इसमें वैल्यू रख देंगे। W का मान है 3, R की वैल्यू 0.0821 इंटू T की वैल्यू है, टेम्परेचर है हमारा 303
अपॉन m हमने निकाला है 60 इंटू हमने अणुभार निकालने का वीडियो दे रखा है, जिसे आप सभी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। v की वैल्यू हमने दे रखा है 0.1 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12.438 वायुमंडल। वायुमंडल को हम सभी स्मॉल लेटर में एटीएम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इस m/10 का मतलब है कि हमें मोलों की संख्या दे रखी है, n दे रखा है। m/10 का मतलब है हमको n दे रखा है और इसमें हमको निकालना है परासरण दाब। 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है यानी कि हमको परम ताप दे रखा है। परम ताप यानी कि T दे रखा है। कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। जब हम 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें 273 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो आएगा 300 केल्विन। ठीक, हमने आपको बताया था R की वैल्यू क्या है, यहां पर फिक्स है। क्या है? 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। फिर m/10 का मतलब हमें n दे रखा है। n कितना है? m/10 इसका मतलब है 1/10 और इसे हम लिख सकते हैं 0.1। परासरण दाब को प्रदर्शित करते हैं P से। P क्या है? करना है हमें, फाइंड करना है। इसमें जो आयतन होगा वह V बराबर होगा 10, यानी कि ये m/10 के नीचे 10 लिखा है, वह आपका आयतन हो जाएगा। सूत्र होगा इसका PV = nRT। हमने आपको बताया है जब हमने चार्ल्स वान टॉप नियम और बायल वान टॉप नियम पढ़ाया था, वहां पर हमने PV = nRT का प्रूफ दिया था। इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर देख सकते हैं। PV = nRT वैल्यू रख देंगे इसमें। P हमें फाइंड करना है तो P बराबर क्या हो जाएगा? nRT/V। तो P बराबर n की वैल्यू दे रखी 0.1 इंटू R की वैल्यू है 0.0821 और T की वैल्यू दे रखी है 300 अपॉन V दे रखा है हमको 10। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.2463 एटीएम, यानी कि वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है एक पदार्थ के 30 ग्राम प्रति लीटर विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 एटीएम यानी कि वायुमंडल है। R के मान की गणना कीजिए। इसमें हमें R यानी कि R का मतलब होता है स्थिरांक, गैस स्थिरांक, इसके मान की गणना करनी है और इसमें पदार्थ का अणुभार 228 दे रखा है, दिया है हमको। अणुभार दे रखा है। अणुभार को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से। कितना दे रखा है? 228 और हमको परासरण दाब दे रखा है। परासरण दाब को प्रदर्शित करेंगे P से 3.2 एटीएम दे रखा है। एक पदार्थ के 30 ग्राम प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब है 1 लीटर, यानी कि आपको जो आयतन दे रखा है वह दे रखा है 1 लीटर और भार दे रखा है 30 ग्राम। हमको R के मान की गणना करनी है। सूत्र होगा आपका WRT/m। निकालना है हमको R।
तो R बराबर PVM अपॉन WT। P की वैल्यू है 3.2 इंटू आयतन हमको दे रखा है 1 इंटू M की वैल्यू है 228 अपॉन W की वैल्यू है 30 और T की वैल्यू है 27। हमने T यहाँ नहीं लिखा है तो T निकाल लेंगे। तो कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। 20 प्लस 293 केल्विन, वो हम यहाँ रख देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.083 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। अगला टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका सूत्र होता है P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m, जहाँ P डिग्री आपका क्या होता है, PS क्या होता है, स्मॉल w क्या होता है, कैपिटल W क्या होगा, स्मॉल m क्या होगा और कैपिटल M क्या होगा। आपको हम बता दें कि जो P डिग्री है यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जो PS होगा वह विलयन का वाष्प दाब होगा। विलयन का वाष्प दाब। जो स्मॉल w होगा वह विलेय का भार होगा। जो कैपिटल W होगा वह विलायक का भार होगा। जो स्मॉल m होगा वह विलेय का अणुभार। और जो आपका कैपिटल M होगा वह विलायक का अणुभार। चौथा पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस पर ईथर का वाष्प दाब 291.8 mm है। 5.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 50 ग्राम ईथर में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 271.8 मिलीमीटर पाया गया। कार्बनिक यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में हमको दो वाष्प दाब दे रखे हैं। एक 291.8 मिलीमीटर दे रखा है, दूसरा वाष्प दाब हमको दे रखा है 271.8 मिलीमीटर। ये हमको वाष्प दाब दे रखा है और दो हमको ग्राम दे रखे हैं। एक 5.3 ग्राम दे रखा है, दूसरा दे रखा है 50 ग्राम। 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस का कोई लेना देना नहीं है। ईथर का वाष्प दाब दे रखा है और विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। ये हमको इसमें लिखा है कि विलयन का वाष्प दाब। तो हमने आपको अभी बताया था कि PS जो होता है यह विलयन का वाष्प दाब होता है। कितना दे रखा है 271.8 मिलीमीटर। हमने आपको बताया कि विलयन का वाष्प दाब यानी कि PS, विलयन के वाष्प दाब को PS से प्रदर्शित करते हैं और PS दे रखा है 271.8 मिलीमीटर। जब PS इतना दे रखा है तो P डिग्री हमको यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे रखा है, यानी कि P डिग्री दे रखा है 291.8
8 मिलीमीटर। पी डिग्री का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमको दे रखा है। यहाँ पर हमको 2 ग्राम दे रखे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जिस भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय, तथा जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर 5.3 ग्राम दे रखा है और 50 ग्राम दे रखा है। तो जाहिर सी बात है ये आपका विलेय हो गया और ये वाला आपका विलायक हो गया। तो विलेय का भार, विलेय का भार इसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w से और दे रखा है 5.3 ग्राम। विलायक का भार, विलायक का भार यानी कि कैपिटल W हमको दे रखा है 50 ग्राम। फिर यहां पर ईथर दे रखा है। विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार जिसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से, और ईथर का मतलब इसका फार्मूला लिख दें हम यहाँ पर आपको C2H5O C2H5, इसे हम डाईएथिल ईथर के नाम से भी जानते हैं और इसका अणुभार आएगा 74। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि विलेय के अणुभार हमको निकालना है। विलेय का अणुभार निकालना है हमको, क्वेश्चन मार्क। इसका सूत्र है इसका P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। हमें निकालना है इसमें स्मॉल m, वैल्यू रख दें। P डिग्री की वैल्यू है 291.8 माइनस 271.8 अपॉन P डिग्री की वैल्यू है 291.8 इक्वल स्मॉल w की वैल्यू है 5.3 इंटू कैपिटल M की वैल्यू है 74 अपॉन कैपिटल W की वैल्यू है 50 यानी कि 50 इंटू और स्मॉल m हमको क्या करना है, निकालना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 114.443। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब 87 मिलीमीटर पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है कि इसमें हमने बताया आपको कि 2 वाष्प दाब दे रखे हैं, 2 ग्राम दे रखे हैं। ग्राम को हमने बताया था कि जिसकी मात्रा कम वह विलेय और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह आपका क्या होगा, विलायक होगा। इसमें हमको जब 2 वाष्प दाब दे रखे हैं तो एक विलयन का वाष्प दाब होगा और दूसरा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। तो इसमें दे रखा है विलयन का वाष्प दाब है आपका 87 मिलीमीटर और जल का वाष्प दाब यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे रखा है आपको, शुद्ध विलायक जो है आपका जल, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी कि P डिग्री हमको दे रखा है 92 मिलीमीटर। विलयन का वाष्प दाब दे रखा है यानी कि PS हमको दे रखा है 87 मिलीमीटर। विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार यानी कि स्मॉल w दे रखा है 18.1 ग्राम। विलायक का भार दे रखा है
विलायक के भार को प्रदर्शित करेंगे हम कैपिटल W से। विलायक का भार दे रखा है 100 ग्राम। विलायक का अणुभार यानी कि कैपिटल M हमको दे रखा है 18। विलय के अणुभार की हमको गणना करनी है, यानी कि स्मॉल m की हमको गणना करनी है। फार्मूला होगा इसका P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल w इंटू कैपिटल M और कैपिटल W इंटू स्मॉल m। P डिग्री की वैल्यू हमने आपको बताई कि 92 माइनस PS की वैल्यू है 87 अपॉन फिर से P डिग्री है तो 92 हो जाएगा इंटू स्मॉल w के है 18.1, कैपिटल M है आपका 18 यानी कि 18 जो है वह जल का अणुभार है। कैपिटल W है आपका 100 इंटू स्मॉल m क्या करना है हमको निकालना है। जब हम इसकी गणना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56.5669।